पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय पाली भारद्वाज में। जैसा कि बहुत दिनों से मैं कहता हुआ आ रहा हूं कि मैं बहुत जल्द क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आऊंगा। चूँकि क्लास 12th वाले बच्चे का एग्ज़ाम बहुत करीब है, इसलिए पहली प्राथमिकता उन बच्चों को जाती है। लेकिन आज अपने वादे के अनुसार हम आप सभी क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लेके आया हूं, लेकिन क्लास 12th वाले बच्चे इस सीरीज को देखेंगे क्योंकि ये चैप्टर है विद्युत धारा का, और विद्युत धारा से आप सभी बच्चों से बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। हो सकता है क्लास 10th का आप ये सेट को देखें और क्लास 12th वाले फ़ायदा उठाएं। तो आरंभ करते हैं क्लास 10th और साथ में क्लास 12th वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज विद्युत धारा का प्रश्न नंबर 1 की ओर मैं चलता हूं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए सिलिकॉन। क्या सिलिकॉन है? देखो सिलिकॉन जो होता है ना, आप देखोगे मेमोरी कार्ड हो गया या सिम कार्ड हो गया ना, उसमें पीतल की तरह एक चमकता हुआ पदार्थ नज़र आता है ना, बस वही है। तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं, जर्मेनियम होगा नहीं। हाँ, पारा की बात किया जाए तो पारा जो होता है ना, मरकरी, Hg, ये ठोस और द्रव दोनों अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए अर्धचालक नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन जाएगा सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है। सबसे पहले आपको पता है वोल्ट जो है वो मात्रक होता है विभव का या विभवांतर का। याद रखना, दोनों बात याद रखना। अगर पूछ दे कि वोल्ट किसका मात्रक होता है तो विभव का भी हो सकता है और विभवांतर दोनों का हो सकता है। और एम्पियर की बात किया जाए तो एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है, याद रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वोल्ट एम्पियर नहीं, यानी V/I बराबर क्या होता है, आर होता है ओम के नियम से। तो वोल्ट बट्टे एम्पियर यानी प्रति एम्पियर बराबर होता है प्रतिरोध यानी ओम। देखो ओम ऑप्शन है, नहीं है, नहीं है, ओम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर जो है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। आप याद रखेंगे यहाँ कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, कॉन्सेप्ट को एक बार अगर आप समझ लेते हो ना तो प्रश्न कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, तुम लोग 2 मिनट में भी 4 सवाल सॉल्व कर दोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है, लो भैया प्रश्न आ ही गया कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? आपको पता है एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक है, याद रखना। वोल्ट जो है वो मात्रक होता है विभव या विभवांतर का, अभी तुरंत बताए हैं। ओम जो होता है प्रतिरोध का, वाट जो होता है शक्ति का। क्लियर? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन जाएगा, प्रतिरोध पूछ रहा है ऑप्शन सी के साथ। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे उत्तर आपको नीचे दे रखा है, लेकिन इस उत्तर पे नहीं जाएंगे। हाँ, उत्तर हमारा ही बना हुआ है, लेकिन फिर भी समझ लेते, हो सकता है कहीं कहीं दिक्कत हो जाता है, मिसप्रिंट हो जाता है। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है, अभी जस्ट ना बताए थे कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। कहीं एम्पियर है, नहीं है, नहीं है, नहीं, यस एम्पियर है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1 ओम, 2 और 3 ओम, यानी 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। और इसका फॉर्मूला होता है RS बराबर R1 प्लस जितना प्रतिरोध उतना आप जोड़ देंगे। ये होता है 1 का वैल्यू 1 दिया है, 2 का वैल्यू 2 ही दिया और 3 का वैल्यू 3 दिया है। जोड़ो तो कितना होता है, 3 2 5 1 6। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा 6 के साथ। कहीं है 6? नहीं है, नहीं है, यस 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 फिर से आ गया कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, और अटाया सवाल। इसका सीधा उत्तर जाएगा भैया वोल्ट के साथ। तो वोल्ट जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से प्रश्न वही आ गया कि विभव का मात्रक क्या होता है। तो अभी जस्ट बताए थे कि भैया वोल्ट होता है, तो वोल्ट के साथ हम लोग जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। लो भैया प्रश्न काफ़ी अच्छा है। प्रश्न कह रहा है 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, ये पूछ रहा है। सबसे पहले आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, ये आपको जानना होगा। P बराबर क्या होता है, तो P बराबर आई भी होता है कि भी आई होता है, जो भी देख लेना। और ओम के नियम जानते हैं, आई बराबर होता है V/R होता है ना, इंटू ये हो जाएगा भी। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे। तो भी को भी से गुना करेंगे तो हो जाएगा V²/R, मतलब P बराबर, याद है ना। तो
तो अब ये नहीं कि आप समझ नहीं रहे हो, आपसे पूछ क्या रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है। तो क्या भी लिखा है, P बराबर भी स्क्वायर बट्टा आर। आर को तुम उधर ले जाओ और P को इधर, कोना कोनी कौन कोना, जो खेलते थे बचपन में गेम वही। तो आर को इधर रख दो और V स्क्वायर बट्टा P को तुम इधर रख दो। क्लियर। अब V का मान कितना दिया हुआ है ये देखना है, 220 दिया है, और P का वैल्यू कितना दिया है तो 100 दिया है। तो V स्क्वायर यानी 220 गुने 220 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, अब बट्टा 100 बराबर R। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 22 को 22 से गुना करेंगे कितना होगा, 2 दूना 4, लगभग 484 होगा। देख लेना एक बार, हो सकता है हम फार्मूला में थोड़ा सा गलती तो खैर है ही नहीं, लेकिन देखने में क्या जाता है। तो इसका सीधा उत्तर जाएगा ऑप्शन 22 को 22 से गुना करेंगे इतना ही ना होगा, गुना कर लो, 2 दूना 4, 2 दूना 44, फिर ये हो जाएगा 44, 4 4 8, 484। यही उत्तर आ जा रहा है 484 कहीं, यस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसका मतलब सूत्र सही है, एक बार चेक कर लेना है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। इस तरह का प्रश्न कभी भी दे, 100 बदला 500 दे दे, कुछ भी दे दे, तो आप इसका उत्तर जो फार्मूला हमने बताया है P बराबर R बराबर V स्क्वायर बट्टा P, इस पे आप लोग बना लेंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है यस 484 ही है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। और आपको पता है ना, क्लास में भी कभी कभी क्लास 10th वाला को अगर मौका लग जाता है क्लास लेने का, जब सर एब्सेंट होते हैं आप लोग के क्लास में, तो हम बता भी देते हैं कि टंगस्टन के लिए जो होता है इसका जो सही मान होगा 3500 डिग्री सी होता है। तो कहीं 3500 डिग्री सी ऑप्शन है, 2500 है, नहीं होगा, ये नहीं हो, यस 3500 डिग्री सी है। तो 9 का जो सही उत्तर जाएगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, लो भैया प्रश्न आ ही गया कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, तो वाट कहीं ऑप्शन है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यस है। तो ऑप्शन डी जो है उसका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अगर वीडियो आपको पसंद हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट अपना देंगे। क्लास 10th वाले बच्चे अगर देख रहे हैं वीडियो को, तो आप अपना जो भी क्या बोलते हैं उसको, अंगूठा, यस अंगूठा कहने का मतलब, अगर आप वीडियो देख रहे हो ना तो आप बताएंगे यस सर मैं क्लास 10 से ही हूँ, वीडियो पसंद आया। अगर पसंद नहीं आया तो वो भी बता देंगे, ताकि आगे से हम वीडियो लेके नहीं आएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। रटा रटाया सवाल, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ओम के साथ जाएगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, देखो बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, थोड़ा देखना, जल्दी जल्दी समाप्त करना है। कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदु के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। सबसे पहले विभव का परिभाषा आपको बताए थे, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य विद्युत विभव के रूप में प्राप्त होता है। याद होगा आपको हमने बताया था, यानी एकांक धन आवेश को, टेस्ट चार्ज को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य विद्युत विभव, यानी V बराबर ये फार्मूला बताए थे। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदु के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य पूछ रहा है। तो ऐसा करते हैं, Q यानी Q नॉट बोलो या Q बोलो, कोई बात नहीं, अगर आप इधर ले जाओगे इधर तो गुना में आ जाएगा, मतलब W बराबर हम लिख सकते हैं V गुना Q। V का वैल्यू दिया है 12 और Q का वैल्यू दिया है 2, कूलम्ब मात्रक होता है आवेश का। तो 12 दूना 24, तो 24 इसका सही उत्तर होगा। देखो 24 कहीं है, नहीं है, यस 24 उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ध्यान देंगे, विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, यानी सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। और आपको पता है ओम जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होगा, कूलम्ब आवेश का मात्रक होगा, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होगा। अब भैया बोल्ट बच गया, तो सीधा उत्तर हम जाएंगे बोल्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा बोल्ट की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, 1 एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं, है ना। इसका अल्प क्या लिख रहा है भैया, अल्पतमांक है। अल्पतमांक मतलब सबसे कम वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए शायद एक हम बताए थे, जैसे 20 होता है, ये 20 दिया है ना, 20 और कितना है 0 से 2 एम्पियर।
यानी इसके लिए थोड़ा इसका देख लेना, तो बताना तो शायद इस तरह से बताए थे, जैसे इस तरह का मान दिया रहेगा, इसको 20 से भाग देंगे तो समथिंग कितना होगा, 0.1 होगा। देख लो तो भाग देखिए, इतना ही आता है क्या, नहीं लगेगा, 0 20 इकाई 20 यस, ऐसा ही बताए थे। जो टोटल वैल्यू होगा ना उसको क्या करेंगे, जो मान दिया उससे भाग दे दिया जाता है ऐसा। लेकिन एक बार तुम लोग देख लेना, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको गलत जानकारी दूं, प्लीज़ इसका उत्तर देख लेना। वैसे इसका उत्तर 0.1 होगा, कहीं दिया है क्या, ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऐसे देख के बताना इसका सही उत्तर क्या होगा। जवाब दोगे कमेंट सेक्शन में जाके, वैसे आंसर यही दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है। तो प्लीज़ जो भी हमारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, क्लास 11, 12 और 10th वाले बच्चे, इसका जो सही उत्तर होगा वो बताएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान प्रश्न, अभी जस्ट बताया गया था। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। कहीं कूलाम है क्या, नहीं है, नहीं, यस कूलाम है। तो 15 नंबर का ऑप्शन डी क्या होगा, सही उत्तर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है। आप पढ़े हैं ना, इलेक्ट्रॉन के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ही वजह है आवेश उत्पत्ति करने का। तो परमाणु तो होगा नहीं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, आयन होगा ही नहीं, प्रोटॉन अभी जस्ट कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये विद्युत धारा का मुख्य स्रोत होता है। तो हम ऑप्शन जाएंगे डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, बहुत ज़्यादा ही प्रश्न कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा है, कंपटीशन के एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, कौन, सल्फर है क्या, नहीं, प्लास्टिक है क्या, नहीं, आयोडीन है क्या, नहीं, ग्रेफाइट जो होता है ना, ये विद्युत का सुचालक माना गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का वो जाएगा डी के साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। भैया वही प्रश्न, विभवांतर का मात्रक जो होता है वो भैया वोल्ट होता है। तो वोल्ट है, नहीं है, यस वोल्ट है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। ये प्रश्न आपसे कह रहा है, क्लियर। तो इसका जो सही उत्तर होगा, आपको पता है इसका उत्तर जो होता है टंगस्टन होता है। तो टंगस्टन कहीं है, यस टंगस्टन है, ऑप्शन बी 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी की ओर हम बढ़ेंगे। लो भैया फिर से एक प्रश्न आ गया, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। श्रेणी में क्रम में जोड़ने की बात करें तो दोनों को सीधा जोड़ देना, 20 और 10 30, यानी राइट आंसर 30 होगा। कहीं ऑप्शन है, नहीं है, नहीं है, यस ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा, ये पूछ रहा है, क्लियर। यानी प्रतिरोध आर बराबर आप जानते हैं V/I होता है, जानते हैं, और V का वैल्यू दिया है 220, क्लियर, और I का वैल्यू दिया है 2, यानी 11 दूना 22, 0 110। 110 कहीं उत्तर है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यस ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। और आपको पता है बैटरी से डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है, अल्टरनेटिव करंट प्राप्त नहीं होती है, यानी डीसी होगा। ऑप्शन कहीं डीसी है, नहीं है, यस है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। क्लास 12 वाले बच्चे भी वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपके छोटे भाई बहन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर वीडियो बच्चे को पसंद आती है तो नेक्स्ट क्लास में हम लाइट चैप्टर से ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा। उसके बाद बारी बारी से और सारे जो चैप्टर है उसको मैं कोशिश करूँगा लाने का, लेकिन वीडियो पसंद की जाएगी तब। अगर नहीं पसंद की जाती है तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो लाने का, क्योंकि देखने वाले जब होंगे ही नहीं तो फिर बनाने से क्या फ़ायदा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो पता है ना, आमीटर को विद्युत परिपथ में जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर को विद्युत श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम कहीं है क्या, यस ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 जो कह रहा है, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 24 ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अब इसका उत्तर आप लोग देंगे, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। 24 नंबर का जो सही उत्तर होगा ये आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में जाके, इसका मैं इंतज़ार करूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसके पास, 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 जो है कह रहा है कि विभवांतर
मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं कि आमीटर कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी ऑप्शन बी जो है ना इसका राइट आंसर होगा, वोल्ट मीटर। अभी जस्ट बताए ना कि वोल्ट विभवांतर का भी मात्रक होता है, विभव का भी मात्रक होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा 25 का ऑप्शन बी के साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, यानी एक वोल्ट बराबर क्या कहलाता है। और वोल्ट बराबर, वोल्ट मतलब विभव, और विभव बराबर आप जानते हैं कि होता है, क्या होता है भैया, V बराबर W/Q, और W का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो वोल्ट बराबर V मतलब वोल्ट, तो वोल्ट बराबर हो जाएगा जूल प्रति कूलम। कहीं ऑप्शन है क्या? नहीं है। यस, ऑप्शन बी जो है इसका राइट उत्तर होगा। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सवाल किसी भी तरह से आए तुम बना लोगे, लेकिन हमारी बात को कभी भी इग्नोर मत करना, करोगे तो ज़्यादा काबिल होगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते ऑप्शन बी के बाद क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि किलोवाट घंटा यानी KWH किसका मात्रक होता है? तो आपको पता है ना, किलोवाट घंटा, देखो धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। शक्ति का मात्रक, शक्ति जो है इसका जो मात्रक वाट होता है, ठीक है। क्वेश्चन अब चलते हैं 28 की ओर। 28 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है वो किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। जस्ता तो होगा नहीं, तांबा तो हो गया। अब टंगस्टन नाइक्रोम की बात हो गई। टंगस्टन तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका सीधा ऑप्शन जाएगा 28 का जो सीधा उत्तर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। यहाँ दिया भी है तो राइट आंसर आप जाएंगे ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 29 का जो है प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो बताए थे नरम लोहे के तार पर क्या करते हैं, इनामेलित मतलब पास पास तार लपेट कर उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वो एक चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। तो सही उत्तर नरम लोहा, इस्पात नहीं होगा, चांदी नहीं होगा। चांदी तो बहुत सर्वश्रेष्ठ चालक होता है विद्युत का, पीतल तो होगा नहीं, तो नरम लोहा इसका जो है सही उत्तर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, मतलब विद्युत धारा उत्पन्न करने की क्या युक्ति है, विद्युत धारा को आप किस चीज़ से उत्पन्न करते हैं ये पूछ रहा है। गैल्वेनोमीटर तो खैर होगा नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से आप क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर से आप क्या करते हैं तो धारा को मापते हैं। एमीटर से भी धारा को मापते हैं। मोटर भैया, मोटर, अब कौन मोटर की बात कर रहा है? मोटर में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। उत्तर वैसे तो जनित्र दिया है, जनित्र यानी जनरेटर दिया है, तो सही उत्तर तो जनरेटर के साथ ही जाएगा, जनित्र के साथ ही। लेकिन मोटर दिया है तो मोटर का काम, जनरेटर मोटर ही लगा होता है, तो मोटर का काम ही होता है विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो ऑप्शन बी भी जाएगा, लेकिन पता नहीं कैसे ये ऑप्शन दे दिया। ये ऑप्शन दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा, याद रखना। तो सही उत्तर यहाँ पे जनित्र होगा। अगर मान लीजिए जनित्र ना होता, मोटर रहता, तो मोटर के साथ हम लोग जाते हैं। कंफ्यूज मत करना, डरना मत, बिल्कुल भी मत डरना। अगला जो प्रश्न है कह रहा है 1 HP का मतलब हॉर्स पावर, हॉर्स यानी घोड़ा, गधा नहीं घोड़ा और पी मतलब पावर यानी शक्ति का जो होता है मान कितना होता है, 1 HP बराबर कितना होता है? तो 1 HP बराबर जो होता है 746 वाट होता है। तो 746 वाट कहीं दिया है? यस दिया है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्न में कौन सा संबंध सत्य है, रिलेशन पूछ रहा है। V बराबर 1/R होता है क्या? नहीं होता है। V बराबर R/1 होता है? नहीं होता है। V बराबर IR होता है? यस, कूलम के नियम से तो आप पढ़े हैं। V बराबर ओम के नियम से स्थिर तापक्रम पे किसी चालक में प्रवाहित धारा का प्राबल्य चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात V बराबर IR। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह और एक नियतांक R देंगे, R प्रतिरोध होता है। ये सही रिलेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही उत्तर होगा हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 जो कह रहा है, क्या कह रहा है ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है?
P बराबर अभी जस्ट बताए थे क्या होता है भैया, तो P बराबर विद्युत शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो P बराबर आई स्क्वायर आर होता है क्या, नहीं। क्या आई स्क्वायर आर स्क्वायर होता है, तो नहीं। भी स्क्वायर आई होता है, तो नहीं। भी स्क्वायर आई स्क्वायर होता है कि नहीं, तो कुछ होगा ही नहीं, तो फिर आंसर क्या होगा। अरे भाई P बराबर अभी हमने क्या बताया था, भी स्क्वायर बट्टा आर बताया था ना, और आर आप उधर ले जाएंगे, नहीं भी स्क्वायर बट्टा आर कहीं है क्या, भी स्क्वायर बट्टा आर नहीं है। अच्छा भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है ना, तो आई स्क्वायर हम लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हुआ क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए के साथ जाएगा। देखिए तो कहीं है, यस आंसर तो यही दिया है और यही उत्तर होगा। अभी क्वेश्चन नंबर शायद तीसरा या चौथा में हमने इसके बारे में बताया था, एक बार उसको नोट कर लेना। अगला जो प्रश्न है कह रहा है स्थिर विद्युत आवेश डैश, मतलब स्थिर का मतलब रेस्ट होता है, क्या होता है, रेस्ट होता है। तो विराम अवस्था में रहते हैं, गति अवस्था में रहते हैं, दोनों अवस्था में, किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं, ऐसा होता है क्या। स्थिर है तो विराम अवस्था में रहेंगे, तो ऑप्शन सीधा जाएगा ए के साथ, ठीक है। ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि धारा में आवेश रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, विराम अवस्था में, गति अवस्था में, किसी भी अवस्था में, इनमें से कोई नहीं। अरे भाई बार बार कहते हैं आवेश की बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी आवेश जब इलेक्ट्रॉन जब दौड़ता रहता है, जब मोशन में रहता है, जब गति में रहता है, तब ना धारा होता है। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गति की अवस्था, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है उसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो भैया ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो जूल होता है। और खाने पीने में कैलोरी होता है, जैसे तुम लोग खाते हो ना डेयरी मिल्क, तो देखना उसके पीछे दिया रहता है इतना कैलोरी ऊर्जा, ठीक है ना। खाद्य पदार्थ की ऊर्जा होता है कैलोरी, याद रखना। और जूल जो होता है ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, याद रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि 1 किलो वाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। अरे भैया कितना बार ये प्रश्न पूछेगा, और इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा किसके साथ, ऑप्शन ए के साथ, यूनिट, है ना। घर में जो आपका बिजली बिल उठता है यूनिट के हिसाब से ही ना उठता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा यूनिट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ए उत्तर जो है बिल्कुल सही होता दिख रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, तो 1 जूल का मान कितना होता है ये पूछ रहा है। और आपको पता है 1 जूल बराबर होता है 4.18 कैलोरी, क्या नहीं 0.24 कैलोरी, क्या 0, देखो हमको लगता है नहीं ये उत्तर सबका सब गलत लग रहा है। अब जो आपको उत्तर लगे आप सही जवाब देंगे, इस उत्तर पे नहीं जाएंगे, ये गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही उत्तर होगा ना आप हमें बताएंगे, इसका मैं इंतज़ार करूँगा, ओके डियर। तो क्वेश्चन नंबर 38 HW रहा, इसको आप लोग बताएंगे, हम इंतजार करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, क्या कहता है, तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। शुष्क सेल में जो ऋण इलेक्ट्रोड होते हैं वो किसकी बनी होती है, कार्बन की, बिल्कुल नहीं। जस्ता की, यस जस्ता की होती है ना, यस जस्ता। एक बार आंसर हम देख लेते हैं, हाँ जस्ता ही है। ऑप्शन 39 का जो है राइट आंसर हम लोग जाएंगे जस्ता के पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसके पास, ये शुष्क सेल में क्या पूछ रहा था, एक बार देख लो। इलेक्ट्रोड किस धातु की बनी होती है, ऋण। धन जो होता है ना वो किसकी बनी होती है, कार्बन की बनी होती है। धन दिया है ना, तो शुष्क सेल में इलेक्ट्रोड किस धातु को होता है, धन इलेक्ट्रोड। ऋण जो होता है जस्ता के साथ जाता है, और धन जो होता है ना वो जाता है कार्बन के साथ। तो कार्बन ऑप्शन है क्या, नहीं है, नहीं है, यस ऑप्शन सी जो है इसका राइट उत्तर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 कह क्या रहा है ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। प्रतिरोध ज्ञात करने का अभी सवाल भी बताए थे, R बराबर V बट्टा I बताए थे ना, पहला भी सवाल था दूसरा भी सवाल था। तो इसका जो सही उत्तर होगा किसके साथ जाएगा, R बराबर V I। तो खैर होता ही नहीं है, कभी नहीं हो, संभव ही नहीं है। R बराबर V बट्टा I। अच्छा आगे भी देख लेते हैं, आर ये तो खैर होगा, ये तो संभव ही नहीं। ऑप्शन बी जो है ना इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट उत्तर जो है ऑप्शन जाता है बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। देखो क्लास 12 वाले बच्चे अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो कल इसके बारे में हमने बताया था। तो बिजली का जो फ्यूज होता है ना वो बना होता है तांबे, टीन और इसके मिश्र धातु से। तो देखते हैं ऑप्शन कहीं है क्या, टीन सिर्फ है नहीं होगा, तांबा सिर्फ नहीं होगा, तांबे और टीन दिया है।
तांबे टीन दिया है, जस्ता टीन न बताए थे कि तांबा ही टीन बताए थे, देख लेना। तो इसका जो सही, अगर इस प्रश्न के अनुसार चलते हैं तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन सी। और ऐसे दिया है, ऐसे आप लोग जो क्लास 12 वाले बच्चे देख रहे हैं, कल हमने बताया था कि जो बच्चे कल का वीडियो देखे होंगे 42 का उत्तर आप लोग जाके लिख देंगे यहाँ पे किसका किसका बना होता अच्छे से, ताकि क्लास 10 वाले बच्चे देख के अपना कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे। ऐसे कन्फ्यूज नहीं होने की बात है। ऑप्शन सी इसका सही राइट उत्तर होगा। अब चलते अगला प्रश्न कह रहा है एक ईवी, बताए थे ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे लिखा होगा, लिखा भी है, किसके बराबर होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वही अब इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो ऑप्शन ए जो है ना इसका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है 1 मिली एम्पियर होता है, मिली का वैल्यू 10⁻³ होता है, माइक्रो का वैल्यू 10⁻6 होता है, नैनो का वैल्यू नैनो से -9 होता है, पीको का जो होता है 10⁻12 होता है। यहाँ पूछ क्या रहा है? मिली पूछ रहा है, 10⁻3 एम्पियर। ऑप्शन ए जो है ना इसका राइट उत्तर होगा, ऑप्शन ए। याद रखना, माइक्रो अगर पूछ दे 10⁻6, अगर पीको पूछ दे 10⁻12, अगर नैनो से 9 10⁻9, याद रखना, प्लीज याद रखना। तो ऑप्शन जो है 44 का ए सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 की ओर। देखो प्रश्न आ ही गया, 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है? और इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन डी की ओर, 10⁻6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब अगला जो प्रश्न कह रहा है कि चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश क्या होता है? चालक अनुदिश क्या होता है? विद्युत दाब में कोई, दाब से क्या लेना देना, लेकिन दाब से लेना देना हो सकता है क्योंकि चालक कह रहे हैं चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक अनुदिश होता है। किसके? तो विद्युत दाब में कोई नहीं अंतर होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है, विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं होता है। देखो इसका ऑप्शन क्या है, सही लग रहा है क्या? 46 का आप लोग सही बताएंगे। 46 क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, क्योंकि अगर हम तुक्का मारते हैं तो गलत हो जाएगा, फिर आप के साथ समस्या हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ इस प्रश्न के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही उत्तर होगा आप बताएंगे। देखो मैं भगवान नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह इंसान हूं और हमसे भी गलतियां होती है, इसलिए हमारी गलतियों को इग्नोर करके हमारी कुछ अच्छाइयों को देखें और इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि अगर क्यू आवेश बी विभवांतर में प्रवाहित हो, यानी बी विभवांतर में क्या हो? प्रवाहित हो, तो किया गया कार्य क्या होगा? ये पूछ रहा है। तो अभी तुरंत न बताए थे, क्या बताए थे? V बराबर W/Q। तो कार्य पूछ रहा है, W को रहने दो, Q उधर चल जाएगा, तो W बराबर क्या हो जाए? V/Q। ऑप्शन कहीं है V/Q? V/Q नहीं है, यस, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, अभी जस्ट बताए थे। अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है, यानी सेल जो है बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को क्या कहते हैं? उस सेल को क्या कहते हैं? तो बाहर में जो ये धारा जो भेजती है ना, ये वो क्या होती है? धन ध्रुव से भेजती है। यानी आवेश की बहने की जो दर होता है, आप देखे होंगे, आपको बताए होंगे, ये प्लस ये माइनस इस तरह का बनाए होंगे सिंबल, याद होगा आप लोग को, इस तरह से बनाते थे ना, यहाँ प्रतिरोध जोड़ते थे। तो आवेश की बहने की दर जो होती है धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होती है। तो ऑप्शन जो है इसका राइट ए की ओर हम लोग जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? देखो क्लास 12 वाले बच्चे भी ये प्रश्न का जवाब देंगे, और हमने बताया भी था क्वेश्चन सीरीज शायद 2 या 3 में, जो क्लास 12 वाले बच्चे देख रहे हैं, इसका जो है लंबाई पर तो निर्भर करता ही है, नहीं, लंबाई पर निर्भर तो करता ही है। चालक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। चालक की प्रकृति तो 100% है, निर्भर करता है। इन तीनों ऑप्शन सही लग रहा है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा, वैसे मैंने ऑप्शन डी को ही चुना हुआ हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट और आखिरी प्रश्न है, इसका जवाब आप देंगे। प्रश्न कह रहा है किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा I में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होती है यदि ऊष्मा क्या हो? H हो। तो इसका जो है जो सही उत्तर होगा आप बताएंगे, हम आपके
उत्तरों का इंतज़ार बेसब्री से करूँगा। तो ये 50 प्रश्नों का एक सेट था। अगर क्लास 10th वाले बच्चे अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं, क्लास 12th वाले भी पसंद करते हैं, तो आप विश्वास रखें कि नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए इसी तरह एक अच्छा सा सीरीज लेके आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो।